हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज का टॉपिक है सोशल साइंस का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज का टॉपिक है साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2023 का गेस क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या है। तो हम सभी जानते हैं किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 0 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न है, किस दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक एवं आकार में उससे छोटा बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण में। चलिए अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हमेशा सीधा बनेगा। आंसर हो जाएगा डी, हमेशा सीधा। चलिए अगला प्रश्न है, किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, विद्युत जनित्र में। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमान दूरी लगभग कितनी होती है, यानी कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है किस चीज़ को। तो वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। हमारा आंसर हो जाएगा सी, चांदी। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है कौन सा होता है। तो जो विद्युत हीटर में लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नाइक्रोम। हमारा आंसर हो जाएगा डी, नाइक्रोम। चलिए अगला प्रश्न है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से हमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता हो जाएगी 1 डायोप्टर, यानी कि 1 ही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं दृष्टिपटल। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध किस सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि R = VI या फिर V = IR। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, डेनमार्क को, क्योंकि सबसे ज़्यादा पवन चक्की यहीं पर लगी रहती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु बम आधारित है किस अभिक्रिया पर। तो परमाणु बम हमारा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है, अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर जो गैस बनती है वो कौन सी गैस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन गैस। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है। हमारा आंसर हो जाएगा H2O2। चलिए अगला
अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इसका पीएच संभवतः कितना होगा? तो इसका पीएच हो जाएगा 10, यानी कि ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है CO2 एक है, तो CO2 क्या है? तो CO2 एक है अम्लीय, हमारा आंसर हो जाएगा ए। या फिर CO2 एक गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? तो धोने वाला सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धातु है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, लोहा। चलिए अगला प्रश्न है, सोडियम जल से अभिक्रिया कर क्या देता है? तो सोडियम जल से अभिक्रिया करके H2 देता है, हमारा आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन गैस। चलिए अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट ऐसक है किसका? तो क्रायोलाइट ऐसक है एल्युमिनियम का, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है कि मीथेन के दहन से प्राप्त होता है, तो मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है? तो इसके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हमारा आंसर हो जाएगा बी, CO2। चलिए अगला प्रश्न है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं किसके? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, परमाणु भार के। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, रुबेडियम Rb। चलिए अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है हरा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, उदासीन जल का pH मान कितना होता है? तो उदासीन जल का pH मान होता है 7, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? हमारा आंसर हो जाएगा सी, C6H6, यानी कि बेंजीन। चलिए अगला प्रश्न है, एक जूल का मान कितना होता है? तो एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। चलिए अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि है। चलिए अगला प्रश्न है, लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले एंजाइम कौन है? तो लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले एंजाइम है टाइलिन, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? तो मैग्नीशियम पाया जाता है श्वेत रक्तकण में, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण होता है, तो बताना है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है किसके द्वारा? तो अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है शारीरिक सतह के द्वारा, वो अपनी त्वचा से ही श्वसन करता है। चलिए अगला प्रश्न है, पौधे की पत्तियों में पाई जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? तो इन सूक्ष्म छिद्रों को हम कहते हैं स्टोमेटा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन, हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लोमेरुलस निर्माण होता है कहाँ से? तो ग्लोमेरुलस निर्माण होता है, हमारा आंसर हो जाएगा सी, रुधिर कणिकाओं द्वारा, यानी कि खून के कोशिकाओं के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तदाब मापने वाला यंत्र कहलाता है स्फिग्नोमैनोमीटर, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में सोचने का केंद्र स्थित होता है कहाँ? जहाँ हमारा मस्तिष्क सोच सकता है, कौन से भाग में? तो हमारा हो जाएगा डी, अग्रभाग। चलिए अगला प्रश्न है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता था, यानी कहाँ होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, वर्तिका में।
चलिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, समवृत्ति अंग है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यूरो सेकंड का संबंध किससे है? तो यूरो सेकंड का संबंध है वायु प्रदूषण से। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कुआं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो फल पकाने के लिए एथिलीन का प्रयुक्त होता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, शुक्रवाहिका। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक सर्वहारी जीव है। कौन? सर्वहारी किसे कहते हैं? जो सारी चीज़ खाता हो, मांस और शाक सब्जी दोनों खाता है, उसे सर्वहारी कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, कुत्ता। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।